तो यारो जैसे कि देख सकते हो मैं आप लोग के लिए डेमनिक कल्टीवेटर के डोमिनेशन वाले इस नए वाले वीडियो के लेके आ गया हूँ। जैसे कि पिछले बार के वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि मुझे मतलब क्या करना चाहिए। क्या मैं हर हफ्ते जब एक चैप्टर आएगा तब मैं इसका वीडियो बना दूं, या 2-3 चैप्टर एक साथ आने के बाद उसका एक वीडियो बना दूं। तो तुम सभी लोगों ने लगभग कमेंट करके बताया कि मुझे कम से कम 2-3 नहीं तो कम से कम 4 वाले चैप्टर को लेके एक साथ एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वाली स्टोरी में व्यूज ना आने के बावजूद भी मैं आप लोग को वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो अब आप लोगों से भी मेरे को एक चीज चाहिए। पहले तो इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक और 100 कमेंट हो जाना चाहिए कि भाई नेक्स्ट एपिसोड ला। तब मैं यार स्टोरी को कंटिन्यू रखने वाला हूँ, या नहीं तो मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ। और मैं पहली बार चैनल में लाइक्स और कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ, तो पूरा कर देना जिससे कि मैं इस वाले स्टोरी को कंटिन्यू कर पाऊँ। तो अब उस बात को साइड में रख के स्टोरी में आते, जहाँ की पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को देखा गया था अपने चूजन को इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है रफली इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और उसका जो प्लान था ब्लड सेक्रीफाइस करने के लिए, मतलब ज़ॉम्बियों को ढूंढने के लिए जा रहा था, तो उस रास्ते में जो कुछ साइंटिस्ट जैसे और बॉडीगार्ड बंदलों को मिला था, यहीं से हम लोग का स्टोरी अब शुरू होता है। जहाँ के अपने चूजन ने एक भगवान की तरह आसमान से उड़ के ज़ॉम्बियों को मार के इन बंदों को बचा लेने के बाद ये बंदे लोग शुक्रिया करते हैं। लेकिन उस तरफ अपना चूजन पूछता है कि उस साइंटिस्ट जैसे दिखने वाले बंदे के पास जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है जिससे ये ज़ॉम्बी लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। तो अब इस बात को सुनिए ना, ये बंदे लोग मतलब अपना गार्ड अप कर लेते हैं, अपने चूजन को ही अब थ्रेड मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस तरह अपने साइंटिस्ट वाला बंदा बोल देता है कि इस बॉक्स के अंदर 3rd लेवल का साइकिक कोड है जो कि 3rd लेवल ज़ॉम्बियों के अंदर पाया जाता है। जिस बात को आप सुन के उस अपना चूजन अपने ब्लड बॉम्ब को भेज के उस सेटकस का अपने पास ले आके कहता है कि चलो तो फिर देखते हैं ये 3rd लेवल का साइकिक कोड दिखता कैसा है। लेकिन अब इस चीज को देख के ना वो बंदे लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि अपना चूजन काफी ताकतवर है। लेकिन उस तरह अपना साइंटिस्ट वाला बंदा बोलने लगता है किस तरह इस चीज को ऑब्टेन करने के लिए उन लोग को काफी मशक्कत करनी पड़ी, और ये लोग इस कोड को लेके एक्सपेरिमेंट करके वेपन डेवलप करने वाले हैं जिससे कि ज़ॉम्बियों से निपटा जा सके और पूरे ह्यूमैनिटी का ये लोग मदद कर पाए। तो ऐसे अपने मतलब उस 3rd लेवल के कोड को अपने चूजन को नहीं लेने के लिए कहता है। लेकिन उस तरफ तो अपने चूजन के लिए ये वाला कोड को वो मतलब महसूस करके मन में सोचता है कि अच्छा तो ये है साइकिक कोड। हाँ, मतलब मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ये इतना इम्प्रेसिव नहीं है। मतलब ये वाला कोड एक लो लेवल स्पिरिचुअल स्टोन जितना भी एनर्जी नहीं रखता है। तो ऑब्वियस से बात है ये कोड अपने चूजन के लिए वर्थलेस है। लेकिन शायद 5th लेवल का ज़ॉम्बी कोड अपने चूजन के लिए मतलब काम का होगा। लेकिन अभी वो बात बाद में। तो यहाँ अपने चूजन के लिए ये कोड तो मतलब वर्थलेस है, तो इसलिए वो इन साइंटिस्ट की तरफ उस कोड को फेंक के कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इन तरह की चीजों में जरा से भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तुम दोनों 1st लेवल के एवोल्यूशनर हो ना। जिसका जब हमें देख के कहने लगता है कि वो मिलिट्री लोग के बंदे हैं, उनका काम है इस साइंटिस्ट को रेस्क्यू करना और उस साइकिक कोर को भी। तब अपना चूजन पूछता है कि तो फिर क्या तुम सिर्फ 2 लोग हो जो इस काम को करने के लिए आए हैं। तब उसका जवाब देता है कि नहीं, हम लोग ऑब्वियसली बहुत सारे थे लेकिन हम सिर्फ 2 ही बचे हैं। और अभी हालत तो ऐसा है कि मुझे आपसे पूछना पड़ेगा ही कि क्या आप हमारी हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली हमारे लीजन मर्सनरी ग्रुप आपकी इस जेनरसिटी का रिपेमेंट करेंगे। लेकिन अभी इन सारे बातों को सुन के उस तरफ अपना चूजन हिसाब किताब लगा रहा है कि अगर मैं कंपेयर भी करूँ ना मेरे बूजी सेक्ट से और इन सारे बंदों के ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके, तब ये लोग मतलब कंपेयर करने के भी लायक नहीं है। तो मेरे नजरों में तो ये लोग वर्थलेस है। इसलिए सीधा अपना चूजन इन लोग को यूज करने के बारे में सोचता है। और वो यूज यही है कि पहले तो मतलब बात करने के लिए बाहर अपना चूजन इन लोग को कहता है कि हाँ मैं तुम लोग को सेफली तुम्हारे डेस्टिनेशन में पहुंचा दूंगा, लेकिन उसके लिए भी मेरे को बस एक मदद चाहिए। जो मदद अब क्या होगा वो बात भूलने से पहले अपने साइंटिस्ट कहने लगते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने साइंटिस्ट और ये दोनों बॉडीगार्ड लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि मतलब इनके बॉटम लाइन को हिट करे। मतलब रूल्स वगैरह नहीं तोड़ेंगे ये लोग। जिस बात का सुन के उस तरफ ना चूजन इन लोग के पास से जाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मैं वैसे भी ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ। तुम लोग का बस यही मदद होगा कि तुम लोग यही रूफ टॉप पे खड़े होकर ना ज़ॉम्बियों को अट्रैक्ट करो। जो बात बोल के जैसे देख सकते हो आपने चूजन ने
इस रूफटॉप के दरवाजे के ऊपर इस टेलिस्मान को लगा दिया है, जिसको लगाने के बाद अपना चूजन इन लोगों को कहता है कि तुम लोग को अब कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टोन टेलिस्मान का इस्तेमाल करके इस दरवाजे को एकदम स्ट्रॉन्गर बना दिया है, तो तुम लोग यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं मेरा काम करने के लिए जब तक जाता हूँ। जो बात बोल के अपना चूजन अपना तलवार के मदद से आसमान में उड़ के इन फ्लैग्स को लगाते हुए मन में सोच रहा है कि मेरा बेसिक ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरे उतना भी ताकतवर नहीं है, वॉइडा नहीं है, लेकिन इनफ है इस टूटे हुए बिल्डिंग के लिए। और थैंक्स टू उस ज़ॉम्बी का 3rd लेवल का कोड, यहाँ अब हजारों के नंबर में ज़ॉम्बी अटैक हुए आए, जो कि इफेक्टिवली अपने चूजन के एफर्ट को मतलब एकदम ही कम कर दिया। जिसके बाद ही अब मतलब जैसे कि देख सकते हो ज़ॉम्बियों के एकदम मतलब लाइन लग चुका है, जिस बात कप्चर के उस तरफ अपना चूजन अपने तलवार के मदद से उड़ के इस रूफटॉप में आके इन लोग को कहता है कि चलो मेरा तैयारी हो चुका है और तुम लोग अब निकलने की तैयारी करो। मतलब रूफ टॉप से एक तलवार की मदद से उड़ना, जैसे मतलब मॉडर्न लोगों को जानते हो ना, ये एकदम अनथिंकेबल चीज है। मतलब यार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया है, ये 3rd लेवल का कोड है, लेकिन फिर भी अपनी जान के लिए तो हर लोग डरते हैं, तो ये लोग मतलब हेजिटेट कर रहे थे। लेकिन अब उस तरह अपने चूजन के लिए इन लोग का हेजिटेट कोई मायने रखता है, लेकिन उस तरफ तो अपना साइंटिस्ट बकबक करना मतलब पसंद करता है ना, तो कहता है कि मेरे को एकदम ही चलेगा। अगर आप हम लोग को मारना चाहते ही थे तब आप कब का मर देते, आप हम लोग के साथ टिक नहीं करते। तो अब इन सारे बातों को सुनकर ना सीधा अपना चूजन उसके ब्लड बॉम्ब से इन तीनों को पकड़ के बिल्डिंग से दूर लगे पटकते सीधा। जिसका दो फिर से जाते हुए इन लोग को कहता है कि तुम लोग का मैंने इनफ सेफ जगह पे पहुंचा दिया है, तो तुम लोग रेस्क्यूअर को अपने आप ही कांटेक्ट कर लेना। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपने साइंटिस्ट पूछने की कोशिश करता है कि अपने चूजन का नाम क्या है, जिसका जवाब अपना चूजन देता है कि उसका नाम चूजन है। जो बात बोल के अपना चूजन तो मतलब वहां से उड़ के चला जाता है। लेकिन इस तरह अपने साइंटिस्ट बात करने लगते किस तरह सिर्फ किसी एक इवॉल्वर के पास इतने सारे एबिलिटीज हो ही नहीं सकते, और एक्चुअली शायद इस दुनिया में भी कल्टीवेटर एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में इससे सबसे पहले अपने जनरल जोन को इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ये बात भी कहता है। तो अब ये जनरल जोन कौन है, क्या वो बंदा भी एक कल्टीवेटर है, इसको हम लोग को तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब आते हैं अपने चूजन की तरफ, जो कि ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एयर को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद ही जैसे कि देख सकते हो पूरे बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के आसपास जितने भी ज़ॉम्बी इकट्ठा हुए थे, उन सारे के सारे के अब ब्लड चूस लिया जाता है, जो ब्लड इन पिल्स में भी कन्वर्ट हुए जा रहा है। जिसको देख के तो अपने चूजन का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन एरिया सच में एफिशिएंट है। और इतने बड़े बड़े ब्लड पर्ल का वो तो इस्तेमाल मतलब अपने कल्टीवेशन में 9th लेयर तक भी कर सकता है। जो चीज तो आप जैसे कि समझ सकते हो एकदम मतलब अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ अपने चूजन को अनएक्सपेक्टेडली मैरिड फ्लावर मिल जाता है। मतलब वो जो अच्छा कर्मा कर्मा का जो फ्लावर होते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव, वो मिल जाता है भाई। जिस चीज का अपने चूजन को भी पता था, तो वो कहता है कि इस तरह के तो फ्लावर एक्चुअली उन बंदों को मिलता है, मतलब हीरोज को मिलता है, जो कि बेहद ही अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो क्या अपने चूजन इन ज़ॉम्बियों की झुंड को एक साथ एलिमिनेट करने की वजह से उसको मतलब मेरिट फ्लावर मिला है। ये तो मतलब नेक्स्ट में जैसे देख सकते हो अपने चूजन के लिए सोने पे सुहागा था भाई। इसलिए वो बाहर कहते भी है कि थ्रू आउट द हिस्ट्री डेमोनिक कल्टीवेटर्स को हमेशा इसी कार्मिक का मतलब फियर रहता है। वो लोग तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि कम से कम उन लोगों पर हेविली थंडर ना गिरे, हेविली फायर आके ना गिरे, मतलब पनिशमेंट ना मिले। उसके जगह तो अपना चूजन मतलब कार्मिक फ्लावर पा रहा है भाई। और ये चीज अपना चूजन ही सिर्फ कर पाएगा, ये बात तो गारंटेड है। मतलब कोई और डेमोनिक कल्टीवेटर के इस चीज को हासिल कर सकता है। जिस बात कब छोड़ के जैसे देख सकते हो अपना चूजन अपन मैरिड फ्लावर को एब्जॉर्ब करने लग रहा है। जो एब्जॉर्प्शन करते हुए अपने चूजन को मतलब काफी अच्छा फील होता है। वो इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि उसका लाइफ स्पैन बढ़ गया है। उसको मतलब फीलिंग आ रहा है कि वो इनलाइटमेंट को गेन कर रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं तो मतलब उसका लक इंक्रीज हो जा रहा है। इन सारी चीजों को आप मैरिड फ्लावर से हासिल कर सकते हो, या शायद इससे भी कहीं ज्यादा। जिस चीज करें अभी अपनी चूजन को नहीं पता है, लेकिन जो भी कहो ये चीज तो ये वाला काम तो अपनी चूजन के लिए मतलब क्या कहूँ नेक्स्ट लेवल है भाई। इसलिए वो कहता भी है कि
अब मेरे को पता चल रहा है वो राइचस सेक्ट के कल्टीवेटर लोग हमेशा ईवेल को एक्सटर्मिनेट करने की बात क्यों करते हैं। तो ये बात है। हाँ भाई, मतलब मेरा एक कंडीशन अगर देखा जाए तो मैं तो बस इन कुछ 100 मतलब ज़ोंबी के साथ किया, नेक्स्ट बार अगर मैं 1000 मिलियन टेंस ऑफ मिलियंस के साथ ये चीज करूं, तब मैं न बल्कि स्ट्रेंथ को गेन करूंगा बल्कि मेरा लाइफ स्पैन, कॉम्प्रिहेंशन, इनलाइटमेंट, लक सब कुछ इंक्रीज हो जाएगा। उसके साथ मेरा ताकत भी, मेरा डिविनिक कल्टीवेशन भी। मैं तो इवन शायद मेरे पूरे बॉडी को सेंटिफाई भी कर सकता हूँ। जिस खुशी के बात को छोड़ के यहाँ से शिफ्ट होके हम लोग को ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी को देखा जाता है, जिसके पास इंफॉर्मेशन आता है कि किस तरह इस बंदे ने उन साइंटिस्ट लोगों को बचाने के लिए अपने 2 बंदों को भेज दिया था। लेकिन वो दोनों इनके पास न्यूज लाया कि उस जो बिल्डिंग में वो साइंटिस्ट लोग फंस गए थे ना, उस बिल्डिंग के आसपास और इस बिल्डिंग में ब्लडलेस मतलब सूखे ज़ॉम्बी मरे मिले। जो बदबल के आगे अपने बंदा अपने बॉस को इन्फॉर्म करने लगता है किस तरह वो जो इनके ग्रुप का लीडर था ना, वो जंग करके वो बंदा मतलब कुछ न कुछ छुपा रहा है, ये मेरे को शक चल रहा है। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरह अपने बॉस तो गेम खेलते खेलते इसको कहता है कि वो टूटा फूटा बिल्डिंग ना स्पीड डॉग गैंग के मतलब एरिया के काफी पास पड़ता है, तो तुम लोग सीधा उसके पास जाके इंफॉर्मेशन ला कर दो मेरे को। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपने इन्फॉर्म करने वाला बंदा कहने लगते किस तरह स्पीड डॉग गैंग का बॉस एक टियर 1 इवॉल्वर है जो कि इन लोग के बात नहीं सुनेगा। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपने बॉस वही गेम खेलते खेलते ही कहता है कि अबे हम लोग जिसका बैकर है लीजियन आर्मी, वो हम लोग को बात नहीं सुनेगा। उस रास्ते कुत्ते का इतना हिम्मत नहीं होगा। अबे तू जाना, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। और वैसे भी तेरे को पता है लिंगजोंग आर्मी जब हम लोग को थोड़ा सा मैन पावर देगा ना, तब हम लोग को इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में ले लेंगे। तो अब हम लोग को फाइनली देखा जाता है ये है अपना ब्लैक फन सिक्योरिटी कंपनी का बॉस, जिसके पास ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स वर्ल्ड में बंदे लोग है, गेम खेलने के लिए कंसोल है, इलेक्ट्रिक है, ये सारे खाना भी है। नहीं, खाना हम लोग को नेक्स्ट में देखा जाता है एक्चुअली अपने चूजन के पास है। मतलब अपने उस बॉस के पास भी ऑब्वियसली होगा, जैसे का मतलब एटीट्यूड है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह अपने चूजन की तरफ है जो कि सेलिब्रेट कर रहा है यार। इतना मतलब अच्छा उसको चीज मिला अनएक्सपेक्टेडली सही, तो है अपना चूजन खुश होता है। और मतलब इस मॉडर्न खाने को दोबारा टेस्ट कर पाके और मतलब इतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव देख के वो अपने मन में कहने लगता है कि इन चुन्नू मुन्नों को रखना ना काफी बेनिफिशियल साबित हो रहा है, क्योंकि वो येन कॉर्प्स इतने मेटिकुलसली काम को नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर से अब ये अपने चूजन को उसके मेरिट को हार्म न पहुंचे इसका भी अब ख्याल रखना पड़ेगा। तो उसको मतलब इन चुन्नू मुन्नों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो इन चुन्नू मुन्नों को वो कहता भी है कि अरे आओ आओ बैठो, खाना वगैरह खाओ, खुश हो जाओ। जिस बात को सुनकर उसने अपने चुन्नू मुन्नू लोग भी बड़ा ही खुश हो जाते हैं कि अरे वाह भाई, ये नया वाला बॉस तो एकदम ही डिफरेंट निकला। पहली बार मतलब आपने जैसे अप्रोच किया था ना, उससे हम लोग को लगा कि आप तो हमारे एक भी गलती पे भी हम लोग को मार डालेंगे। लेकिन खैर, ये बोल के जब मतलब ये चुनमुन लोग खाना खा रहे थे, तब ये वाला खाना मतलब गिर जाता है, जिसके अंदर यार ये एक बॉम्ब था। मतलब जो भी कह लो, अपना मतलब मेन कैरेक्टर तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, वो मेरिट फ्लावर मिले या नहीं वो किसी को ऊपर विश्वास नहीं करेगा, इन चुनमुनों को कंट्रोल करके रहेगा। ऑब्वियस सी बात है। इसलिए अपने ये चोजन मन में भी सोचता है किस तरह ये चुनमुन लोग मतलब लिविंग लोग कभी भी 100% लॉयल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये लोग अपने चूजन के कंट्रोल से छूट भी सकते हैं। तो वो कंट्रोल ना छूटे इसका पहले से ही अपने चूजन ने स्टेप को ले लिया है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरह बातें है जहाँ की अपनी स्पीड डॉग गैंग के बॉस का वो नया जो इयन कॉर्प्स बनने वाला है ना, वो इयन कॉर्प्स अब तैयार हो जाता है। जैसा कि यार देख सकते हो एकदम ही मॉन्स्टरस बैडएस, जिसको देख के यार ओड़ा को महसूस करके अपने यहाँ तो चूजन एक मैजिक वेपन से भी कंपेरिजन कर देता है। लेकिन अभी उस तरफ अपने एक येन कॉर्प्स है जो कि पावरफुल है, तो वो अपने चूजन के ऊपर ही मतलब रोर करने लगता है। लेकिन अब अपना चूजन वो तो बॉस है, उसने इसको क्रिएट किया है। तो उसने जब अपने ओड़ा को दिखाया तभी येन कॉर्प्स अपने घुटने टेक दिए। मतलब उसका इंस्टिंक्ट ही एज एन कॉर्प्स अपने मास्टर के सामने घुटने टेक दिया हो गया है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस वाले येन कॉर्प्स के एप्टीट्यूड हाई क्वालिटी का है। 7th लेवल का एक येन कॉर्प्स है
इसके पास इनेट मैजिक स्पेल है गोल्डन लाइट स्पेल और डिवाइन लाइट स्पेल, ये दोनों हैं। और तो और अपने चूजन का मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए, तो वो सेटिस्फाई होके इसको एक नाम भी देता है, जो नाम हम लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं स्पीड डॉग गैंग का बॉस ही कहूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ अपना चूजन अपने वो पहले दो इयन कॉर्प्स को ये नए वाले इयन कॉर्प से इंट्रोड्यूस करता है और इन दोनों को इस नए वाले का मतलब आसपास के एरिया को दिखा देने के लिए कहता है, उसका क्या क्या रूल्स है ये भी कहलवा देने के लिए कहता है। जिस बात का छोड़ के इस तरफ आते हैं अपने वो ब्लैक सिक्योरिटी कंपनी की तरफ, जिसका वो रिपोर्ट देने वाला बंदा इन्हीं मतलब स्पीड डॉग गैंग के पास ही आ रहा था। तो ये लोग आते हुए आप इन 3 ज़ोंबियों को देख लेते हैं और अपने स्पीड डॉग गैंग के बॉस के ये तो जो पेट से इनको भी देख लेते हैं, वो भी एक साथ। तो ये चीज तो पहले बात तो अपने उस रिपोर्ट करने वाला बंदे को समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, लेकिन इतना उसे समझ में आ गया है कि ये तीनों सामने जो आ रहा है ये तीनों हाई रैंकिंग का ज़ॉम्बी है और स्पीड डॉग गैंग मतलब पूरी तरह से वाइप्ड आउट हो गया है, जो कि मतलब कंप्लीटली राइट नहीं है लेकिन राइट है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस बंदे को ना यार अपने स्पीड डॉग गैंग का बॉस वाला ज़ॉम्बी स्पॉट कर देता है, जो कि इसके ऊपर हमला करने वाला ही था कि अपना वो पहला वाला ज़ॉम्बी मतलब यही स्पीड डॉग गैंग के बॉस का ब्रदर इन लॉ, जो कि मतलब वही आवा आवा करके समझाता है कि हमारे बॉस का क्या रूल है, तेरे को याद है ना, तू साले हमला करने के लिए जा रहा था। तो यार वो सिंपल रूल वही था कि अभी अपना चोजन मैरिट एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहा है और डायरेक्टली ये तीनों ज़ॉम्बी अपने चोजन से आए हैं, उसने ही बनाए है। तो ये तीनों जितने मर्डर करेंगे उसका इफेक्ट डायरेक्ट अपने चोजन के मेरिट के ऊपर पड़ेगा। तो इन लोगों को ऑर्डर मिला है कि किसी को ना मारे, इसलिए एक्चुअली अपने इन्फॉर्म करने वाला बंदा अपने जान को लेके बच गया। जिस चीज को आप छोड़ के इस तरह अपने चूजन के कल्टीवेशन में आते हैं, जो कि वो हाई क्वालिटी का बड़े बड़े ब्लड पर्ल को लेके कल्टीवेट करते हुए 7G रेयर में भी पहुंच जाता है, मतलब ब्रेक थ्रू कर देता है भाई। जिस ब्रेक थ्रू को करने के बाद अब अपना चोजन कहता है कि उसका भी स्ट्रेंथ फाउंडेशन स्टेब्लिश के नीचे जितने बंदे हैं उनसे कहीं ज्यादा हाई है। तो इसलिए अभी अपने चोजन को फाउंडेशन स्टेब्लिश करने के एलिक्सर मतलब तैयारी वगैरह कर लेना चाहिए। जो बात अभी मेरे को समझ नहीं आ रही, क्योंकि अपने चूजान को पहले ची रिपेन के 9th रैंक में पहुंचने के बाद उसके बाद तो फाउंडेशन स्टेब्लिश पहुंचेगा ना। लेकिन खैर अभी अपना चूजन मन में सोच रहे किस तरह किसी बंदा अगर अपना फाउंडेशन को स्टेब्लिश करना चाहता है तब उसे क्या करना पड़ेगा, मतलब किसी भी कल्टीवेटर को वो अगर अपने फाउंडेशन स्टेब्लिश को ब्रेक थ्रू करना चाहता है तब उसे अपने ही स्पिरिचुअल पावर को इतना ज्यादा कंप्रेस करना पड़ेगा, डेंस करना पड़ेगा, जिससे वो स्पिरिचुअल पावर मतलब लिक्विफाई हो जाए। और ये चीज करना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आपके पास पावरफुल एलिक्सर ना हो तो। लेकिन अब एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, मेथड और मतलब सब कुछ ये जो फाउंडेशन स्टेब्लिश करने के जो ओरिजिनल एलिक्सर है उनको मतलब अपने राज्य सेक्ट के सरकरे बंदे एकदम ही सीक्रेटिव करके रखे हैं और वो लोग ही यूज करते हैं, उनके सिर्फ डिसेंडेंट ही यूज करते हैं। इसलिए अपना डिमिनिक कल्टीवेटर जैसा कि है वो लोग, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस लो लेवल के क्वालिटी रखते हो, किस लो लेवल के बॉडी रखते हो, आप बस डिमिनिक टेक्निक की प्रैक्टिस करो। अगर आपका लक अच्छा हुआ तब आप एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकते हैं। तो वो ही चीज अपने डिमिनिक कल्टीवेटर लोग इस वाले चीज में भी किया। तो सुनो अब डिमिनिक कल्टीवेटर लोग का क्या ऑल्टरनेटिव है इस चीज का। वो लोग पावरफुल लिविंग बींग्स को इस्तेमाल करता है सोल फ्लावर को कल्टीवेट करने के लिए, जो कि कोर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है डिमिनिक कल्टीवेशन वर्जन वाला फाउंडेशन स्टेब्लिश ब्लड पिल के लिए। लेकिन अब ये चीज भी उतना ज्यादा पोटेंट नहीं है मतलब ओरिजिनल फाउंडेशन स्टेब्लिश वाले पिल के मुकाबले। लेकिन वंस अगेन ये डिविनिक वर्जन वाला फाउंडेशन स्टेब्लिश पिल कॉस्ट इफेक्टिव है और एक्चुअली इफेक्टिव भी है। जिस इंफॉर्मेशन को जान लेने के बाद अभी अपना चूजन कहता है कि उसने जब लास्ट टाइम अपने ओरिजिनल वाले वर्ल्ड में गया था तब उसने सब कुछ तैयारी कर लिया था, मतलब उसके पास स्प्लिट प्लान सीट तैयार है और ये ज़म्बी वाला दुनिया भी पावरफुल फ्लेश ब्लड एंड सोल लेके तैयार है। इसलिए आप अपना चूजन कहता है कि एक बार वो चिरिफैनी के 9th रैंक में पहुंच जाए तब वो एक सूटेबल स्पॉट ढूंढेगा जहां वो सोल फ्लावर को कल्टीवेट कर पाए। इसी के साथ साथ हम लोग को देखा जाता है मूनलाइट नाइट में इन पावरफुल वुल्फ्स को
जो कि मिलिट्री टेस्ट में कुछ बंदलों को मार के खा रहा है। यानी कि पावरफुल लिविंग बीइंग का फ्लेश एंड ब्लड अपने शायद चूजन के पास ही आ रहा है। जिस बात कब छोड़ के हम लोग सीधा एक मंथ के बाद का सीन देखा जाता है, जहां अब जाके अपने चूजन को पता चलता है उन बुल्स के बारे में जिनका अभी जैसे कि देख सकते हो ये तीनों येन कॉर्प्स लोग इन्फॉर्म करते हैं। और हम लोग को यहाँ ये भी पता चलता है कि किस तरह ये येन कॉर्प्स लोग मतलब ये तो पहले येन कॉर्प्स 7वें लेवल तक पहुंच गया है और वो नया वाला स्पिरिट डॉग का बॉस वो यार 8वें लेवल पे पहुंच गया है अपनी येन कॉर्प्स लेवल का, वो भी एक मंथ के अंदर अंदर ही। और तो और यहाँ हमें यह भी पता चलता है किस तरह अपना चोजन भी 9th रैंक में पहुंच गया है चिरफेन के। तो वो स्टार में अपनों तीनों ज़ॉम्बियों को इकट्ठा करके उन बुल्स को देखने के लिए जाता है और ये भी साथ में कहता है कि तभी चलो देखते हैं मेरे 9th लेवल चिरफेन का कितना अभी ताकतवर है। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को नेक्स्ट में देखा जाता है अपना चोजन अपने उड़ते हुए तलवार में हाईवे की तरफ आ गया है, जहां से मिलिट्री से लोग आ रहे थे जैसे कि पिछले बार हम लोग को दिखाया गया था। तो अभी उनके आधे खाए लाश को देख सकते हो, जीप वगैरह एकदम उलट गया है ये भी देख सकते हो। और इस आधे खाए लाश को देख रहे हो, ये वाला बंदा वो सेकेंड वाला गार्ड है जो कि लेवल 1 का एवोल्यूशनर है और 1 महीने के अंदर अंदर ही मतलब इसका लाश अपने चूजन को मिला। जिसके साथ साथ ही अपने चूजन को झाड़ियों के पीछे से एक बेबी का रोने का आवाज सुनाई देता है, जिसके तरफ क्या करता है अपना चूजन अपने एनर्जी बॉल से भाई हमला कर देता है। और हमले के बाद ही नेक्स्ट प्लान हम लोग को देखा जाता है वहां पे एक्चुअली एक वुल्फ था जो कि मतलब मारा गया। और यारो इससे पहले मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन वो तीनों येन कॉर्प्स जब अपने चूजन को इन्फॉर्म कर रहे थे इन बुल्स करें, तब एक्चुअली इन तीनों के ऊपर उन बुल्स ने पहले हमला किया था, जिनसे बच के आने के बाद इन तीनों ने अपने चूजन का मतलब रिपोर्ट किया। तो मतलब समझ रहे हो, उसके ऊपर से अभी बेबी के रोने का आवाज जिसका रे कहते हुए अपने चूजन कहने लगते किस तरह इस ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स ने इस तरह मिलिट्री लोग मरे पड़े हैं, उस तरफ ज़ॉम्बियों के भरमार है, उसके ऊपर से इस एरिया में वुल्फ पाया जाता है। तो क्या मतलब ये बेबी वाला ट्रिक अपने एक चूजन जैसे डेमनिक कल्टीवेटर के ऊपर मतलब इफेक्ट डालेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, मतलब इस दुनिया में शायद ज्यादातर लोग को मतलब ये वाला ट्रिक से ये वुल्फ लोग फंसा लेते होंगे, लेकिन एक डेमनिक कल्टीवेटर जो कि दूसरी दुनिया से है उसको तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मतलब आप जैसे कि देख सकते हो ये वुल्फ्स के झुंडों ने अपने चूजन के ऊपर हमला कर दिया है। तो अपना चूजन भी अपना ज़ॉम्बी स्टोर करने वाले टार से इन ज़ॉम्बियों को बाकी सारे मतलब बुल्स लोगों के भी लीडर होते हैं, तो लीडर के जो चुनमुन बुल्स है उनसे निपटने के लिए भेज देता है। जिसके बाद अब अपने चूजन को स्पॉट होता है इन बुल्स लोगों का किंग कौन है, जो कि एक सेकेंड लेवल का एवोल्यूशनरी बीस्ट है, जिसको ऑब्वियसली देख के अपने चूजन को इंटरेस्ट आ जाता है। लेकिन उस तरह अब अपने बुल्स लोगों का किंग मतलब अपने बुल्स चुनमुनों को अपने चूजन के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है। अपना चूजन भी अपने तीन येन कॉर्प्स को आदेश देता है कि उन बुल्स को रोको। यह बात बोलने के बाद अब अपना चूजन और बुल्स का किंग आमने सामने आते हैं, जहाँ अपना बुल्फ पहले हमला करता है, जिस हमले को डॉज करते अपना चूजन कहता है कि नाइस नाइस तेरे पास काफी स्ट्रेंथ है। जो बात बोल के अपना चूजन अपने ब्लड बॉम्ब से इस बुल्फ को एक जोरदार फटका देता है, जिस फटके को के अपने बुल्फ का किंग मतलब मरा नहीं था, जिस बात को देख के अपने चूजन को हैरानी होती है। लेकिन अब इस बात को छोड़ के उस तरफ अपने तीनों ज़ॉम्बी ने मतलब बाकी सारे चुनमुन्नो बुल्स को भी निपटा दिया था। तो अपने चूजन ने इन सारे बुल्स लोगों को कैरी करने का ऑर्डर देके वहां से मतलब चला जाता है। उसके बाद ही हम लोग को देखा जाता है नेक्स्ट पैनल में अभी थोड़ा बहुत शाम का वक्त हो गया है, जहाँ की या इस दुनिया के ह्यूमंस लोग आके इस मतलब हाईवे में क्या हुआ है ये जानने की कोशिश करता है। मतलब आर्मी लोग को जो ब्रदर्स लोग है वो लोग मारे गए, उन लोग को लाश नहीं मिल रहा है, जो सप्लाई वो लोग लेके आ रहे थे वो सप्लाई भी गायब है और कोई ट्रैक भी नहीं है। तो यहाँ क्या हुआ है ये जानने के लिए अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवॉल्वर जिसका यार पावर है बूट स्पीड, यानी कि मतलब इसका इस्तेमाल करके वो किसी भी पेड़ से बातचीत करके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर सकता है। तो उसने एक्चुअली वही चीज किया, जैसे कि मतलब देख सकते हो उसका पावर का इस्तेमाल करके इस पेड़ से उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया। किस तरह अपने चूजन ने ज़ॉम्बी सप्लाई मतलब आर्मी लोग का जो जीप था उसके अंदर मतलब भर के किस तरह लेके गया, और सबसे बड़ी बात उन बुल्स को मार के भी लेके गया, जिसके अंदर एक सेकेंड लेवल का मतलब बुल्फ किंग था। तो अब इन सारे इन्फॉर्मेशन को आके ऑब्वियसली इस बंदे का मतलब इधर फट जाता है,
जो बात जब मतलब ये बंदा अपने सारे बंदों को बोलता है, तब उनमें से ये वाला बंदा कहता है कि तू जो कह रहे है ना, उस तरह के बंदा सिर्फ एक थर्ड लेवल यानी कि चौथे लेवल का इवॉल्वर ही हो सकता है। और हम लोगों ने कितने बार, तू भी क्या है, कितने बार मतलब सर्च किया है, इस तरह के बींग्स मौजूद नहीं थे। तो इसका मतलब समझ रहे है, वो वाला कांड करने के लिए एक बंदे को तीसरे यानी कि चौथे लेवल होना पड़ेगा, जिस लेवल पे पहुंचने के लिए किसी बंदे को इनॉर्मस रिसोर्सेज भी चाहिए होगा, जो रिसोर्सेज वो सिर्फ लोन वुल्फ होके मतलब अकेला होके इकट्ठा नहीं कर सकता। और तो और हम लोग को इन्फॉर्मेशन ये भी है कि सिटी के अंदर कम से कम 2 नहीं तो 3 हाई लेवल ज़ॉम्बी को भी दिखाया गया है। तो समझ रहे ना, ये सिटी ऊपर से जैसा दिखता है, अंदर से उससे कई ज्यादा पेचीदा है। तो अभी उस चीज का तो फिक्र मत कर, पहले हमारे ब्रदर्स को एक बेरियल ग्राउंड देते हैं, उसके बाद इस चीज का रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी इस बात को सुन के अपना ही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाला बंदा कहता है कि शायद अपना चूजन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब इवॉल्वर नहीं होके कुछ और हो सकता है, और वो कुछ और कल्टीवेटर ही होंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ हिंट दे दिया है कि इस दुनिया में भी कल्टीवेटर होते हैं। लेकिन अब वहाँ बीच कॉन्वेंशन से हम लोग को सिंसिप्ट के मतलब अपने चूजन को देखे जाते हैं, जो कि आप जैसे कि देख सकते हो मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह का गार्डन लगा दिया है, अपने मतलब इंडियन साइन लगा के कुछ कल्टीवेशन वगैरह भी कर रहा है, जो कि मेरे को लग रहा है कि मेरिट्स होंगे। मतलब बाहर से दिखने में तो वैसे लग रहा था कि अच्छा काम कर रहा है, मतलब सर्वाइवल लोगों को वेजिटेबल्स फूड वगैरह गार्डन करके दे रहा है। लेकिन नेक्स्ट पैनल में अपना चूजन इन सर्वाइवल लोगों को कहता है कि उसने अब मिस्ट फॉर्मेशन और स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन को लगा दिया है, जिससे कि बाहर के बंदों के लिए यह जगह पूरी तरह से मिस्ट से घिरा हुआ रहेगा, मतलब छुपा हुआ रहेगा। उसके ऊपर से इस जगह स्पिरिचुअल पावर गैदर होते रहेंगे। तो ये जगह एक तरफ से एक ब्लेसेड लैंड बन चुका है। तो ये लोग अब एकदम ही शांति से बिना किसी चीज का फिक्र करे यहाँ अपने खानों को उगा सकते हैं। जो बात बोल लेने के बाद ही हम लोग को दिखाई जाता है, ये सारे बंदे लोग अब बड़ा ही खुश हो जाते हैं और अपने मतलब चूजन का तारीफें करने लगता है। किस तरह अपने चूजन ने ये लोग चाह कि सिर्फ मतलब आज खा लिया कल कुछ खाने को मिलेगा या नहीं, इस तरह फिक्र चल रहा था। कब ज़ॉम्बी आके इन लोगों को खा लेगा, फ्यूचर का रेट क्या होगा, इन लोगों को कुछ पता नहीं था। उसके जगह एक सेफ जगह जहां वो लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, अपने खाने को खुद उगा सकते हैं। उसके ऊपर से इन लोग का जो खाना उगेगा वो स्पिरिचुअली पार्ट्स मतलब डेंस फूड होगा, जो कि मतलब वही न्यूट्रिशन है। तो मतलब समझ सकते हो। तो अब उन सारे बातों के साथ अपना चूजन का यहाँ कम खत्म हो गया, इस बात को तो वो समझ गया। इसलिए वो यहाँ से जाते हुए मन में सोच रहा है कि चलो भाई, अभी स्पीड डॉग गैंग अपना सब कुछ मतलब संभाल लेगा। वही मतलब अपने खाने को खुद ही उगाना, सब कुछ को मैनेज करना। तो इसलिए अब अपने चूजन को उसके अपने मैटर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो कि है उसका डिमनिक कल्टीवेशन। इसके लिए नेक्स्ट पैनल जैसे कि देख सकते हो, एक गोडाउन के अंदर अपने वुल्फ लोग के बॉस के ऊपर इन बेलों का भरमार है, जिसके ऊपर फ्लावर भी उग चुके हैं, जो कि है ऑब्वियसली सोल फ्लावर, यानी कि अपने चूजन के फाउंडेशन एस्टेब्लिश का मेन कोर इंग्रेडिएंट्स उसके आंखों के सामने ही उग रहा है। तो इस चीज को मतलब प्रॉपरली होने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए अपना चूजन अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में आ गया है। तो अब इस ओरिजिनल वर्ल्ड में मतलब टाइम डिफरेंटली बीतता है, ये आप लोग जानते हो। तो जब तक अपना चूजन अपने इस ओरिजिनल वर्ल्ड से होके उस ब्लू स्टार वाले वर्ल्ड में जाए, तब तक सोल फ्लावर मेच्योर हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस ओरिजिनल वर्ल्ड में आने का मकसद इस बार अपने चूजन के लिए उसका जो फाउंडेशन एस्टेब्लिश का मतलब ब्रेक थ्रू के लिए सूटेबल नया डिमनिक कल्टीवेशन टेक्निक चाहिए होगा, जो कि वंस अगेन मतलब बूची सेक्ट से मिलेगा, यानी कि वही सर्वाइवल लोगों से ही मिलेगा। तो यहाँ अपना चूजन उसके पुराने कनेक्शन का इस्तेमाल करके सुनने की कोशिश करता है कि इस बार भी उसे लू जंक्शन के मतलब लाइन का इस्तेमाल करके बंदलों का पता लगाना पड़ेगा। जो पता लगाना उस तरह अपना चूजन तो कर रहा था, लेकिन इस तरह बात है अपनी बूची सेक्ट के वो जो मोटा था वह आप जैसे देख सकते हैं सुकर गया है। लेकिन अब ये लोग बाजार में आई क्यों? क्योंकि इन लोगों को कुछ और ट्रांजेक्शन करना है। इस दौरान अपना चूजन भी इन लोग को ढूंढ लेता है और कन्वर्सेशन में वही पता चलता है कि शायद ये लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं ना, वो बंदा शायद मतलब राइचस कल्टीवेटर के हाथों पहले ही लग गया होगा। और तो और वो जो बू मेंशन है मतलब एक बार नहीं 2 बार बचा लेगा, लेकिन
तीसरी बार तो ये लोग जरूर से पकड़े जाएंगे, तो इन लोग का अपना ही एक नया अड्डा भी करना पड़ेगा। इसलिए इन लोग को और भी ज्यादा कॉशियसली एक्ट करना पड़ेगा। जिस बात को सुन के उस तरफ चूजन कहता है कि सालो तुम लोग कॉशियसनेस की बात कर रहे हो, वो जो बंदा तुम लोग के साथ बिजनेस करने वाला है, अगर वो बंदा मतलब डिफेक्टिव होके राइचियस सेक्टर में चला ना भी जाए ना, तब उसका पीछा कोई कर सकता है। मतलब सालो तुम लोग समझ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। इन लोगों के साथ अगर मैं अभी कनेक्शन बनाऊं, तब मैं भी इन लोगों के साथ डबल में आ जाने वाला हूँ। जो बात बोलने के बाद ही उस तरफ देखा जाता है राइचियस सेक्ट से कोई बंदा, वो जो डिमिनिक बंदा के साथ ये लोग बिजनेस करने वाले थे ना, उसके सर को काट के इन लोग के सामने फेंक देता है। जो चीज नॉर्मल लोग के आंखों में तो मतलब ईविल एक्ट है, तो जब इस बात को अपने नॉर्मल बंदा इस राइचियस सेक्ट के बंदे को बोलता है कि इस तरह की ईविल एक्ट तेरी करने की हिम्मत कैसे हुई, तब उस तरह हम लोग को देखा जाता है वो जो कांड किया था, वो कांड ये वाला बंदा जो कि शायद एक किसी सेक्ट का मतलब यंग मास्टर जरूर से होगा, और ईवेल भी मतलब छोटे छोटे आंखें और वो वाला स्माइल देख रहे हो ना। तो जैसे मैंने बोला, अब ये बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम युआंग हाउ है, जो कि वही राइचियस सेक्ट से बिलोंग करता है, और चौथा डिसाइपल है सोंगजुंग नाम की किसी राइचियस सेक्ट का। और तो और इसको मतलब वही टास्क दिया गया है बूजी सेक्ट के रेमनेंट्स को हंट डाउन करने का। और ये जो सर इसने काट के भारत समाज में सबके सामने फेंक दिया ना, ये सर बूची सेक्ट के एक डिमनिक कल्टीवेटर का था। जिस बात कब सुन के उस समय नॉर्मल बंदा कहने लगता है कि वो ओ अच्छा मिस्टेक था। लेकिन अब ये बात बोलने का क्या फायदा, ये तिरछी आंखें वाला बंदा, इविल स्माइल करने वाला बंदा इस नॉर्मल बंदे को छोड़ने वाला थोड़ी था। इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं करता, बस इस नॉर्मल बंदे का 2 हाथ को काट देता है, क्योंकि उसने अपनी इस बंदे के साथ कुछ बदतमीजी से बात कर दिया था अनजाने में। और इस चीज को करते हुए अपने चौथा डिसाइपल बड़ी मासूमियत से कहता है कि अनजान बेवकूफ, तो फिक्र मत कर, तेरे उस कांड की वजह से ना मैं तेरा जान लेने वाला नहीं हूँ। जो बात बोलने के बाद ही उसका वह नजर अपने बूझ सेक्ट के वो 2 बंदे पर पड़ जाता है, तो अपना 2 बंदे वहां से भागने की कोशिश करता है। तो अब अपने चौथा डिसिपल उन लोग का पीछा करने के लिए चला जाता है। तो अब इस कांड को देख के बंदे लोग मतलब उसके बारे में तो पूरा भला नहीं कह सकते ना, तो कहने लगते किस तरह ये अपना चौथा डिसिपल एक नंबर का मतलब डोमिनियरिंग पर्सनैलिटी वाला बंदा है। जिस बात को सुन के कोई बंदा कहते हैं क्या रे चुप चुप, तू जो भी कह रहे अच्छा कहे, क्योंकि वो बंदा एक जीनियस है जो कि इस कम एज में चिरफैनी के 9th लेयर में पहुंच गया है, और जल्द ही किसी एल्डर का पर्सनल डिसेबल भी बनने वाला है। और तो और इसका मतलब रेपुटेशन है कि इस बंदे ने बूजी सेक्ट के यानी कि डिमनिक कल्टीवेटर के 3 में से एक बंदे को तो इसने ही मारा होगा। जिन बातों को आप सुनते हैं अपना चूजन उस कटुए सर की तरफ जाते हुए मन में सोच रहे कि जीनियस, मेरा कद्दू जीनियस, साले के पास रिसोर्सेस की कमी नहीं है, इसलिए वो चिरफैनी की 9th स्टेज पे पहुंच गया, जो कि मेरे नजरों में तो मतलब एकदम फैट सीप है, क्योंकि ये बंदा अकेले हंट कर रहा है तो मैं इसको हंट कर दूंगा। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग उस तरफ अपने चौथे डिसिपल को देखा जाता है, जो कि अपने वो 2 बूजी सेक्ट के बंदों का पीछा करते हुए स्पिरिचुअल शॉर्ट फिंगर से हमला भी कर रहा है, जो हमला आप अपने इस मोटे को लगने वाला ही था। लेकिन तभी उसके साथ जो बंदा था उसने अपने इस मोटे को मतलब बचा लिया। जिस चीज को आप देख के उस तरफ में चौथा डिसेबल बड़ा ही खुश होता है और वही पूछता है कि कौन से बूजी सेक्ट के फैक्शन से तो बिलोंग करता है, तेरा तो स्किल काफी अच्छा नजर आ रहा है मेरे को। जिस बात को आप सुन के उस तरफ हम लोग को दिखाई जाता है जिस बंदे के सर को काट दिया गया था ना, वो बंदा किसी तरह जिंदा होके अपने चौथे डिसेबल कहता है कि अरे तेरा याददाश्त थोड़ा सा कमजोर है क्या, तू कि मेरे को इतनी जल्दी भूल गया, देख मैं सिर्फ जिंदा हुआ हूँ तेरे जिंदगी को लेने के लिए। तो अब इस चीज से मतलब उस तरफ सभी लोग स्टंट थे, उस तरफ तो मोटा सबसे ज्यादा स्टंट था, तो वो वही इस सरकड़े वाले बंदे का नाम लेता है जो कि जंग चंग है, मतलब सरकड़े वाला बंदे ही मैं कहूंगा, जिसको अपना मोटा घोस्ट कहता है। लेकिन उस तरफ अपना सरकड़े वाला बंदा कहता है क्या भी देख क्या रहा है, भागना यहाँ से, मैं सवाल लूंगा कहा ना। जिस बात कपचोर के उस तरफ आते जहाँ के अपने चौथा डिसेबल अपने सरकड़े वाले बंदे को कहता है कि अच्छा तू गोश्त खेलने का मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, मेरे को तो कहना पड़ेगा तुम डिमनिक सेक्ट के बंदों के पास ना हमेशा कोई ना कोई ट्रिक्स रहता ही है। वेल खैर, तूने इवन मेरे प्रे को भी स्किप करने दिया, तो मेरे को अच्छे से एंटरटेन करना, वरना मैं तेरी जिंदगी को मौत से कई गुना ज्यादा बदतर बना दूंगा। ये बोलने के साथ साथ ही जब अपने चौथा डिसेबल कुछ अटैक कर पाता उससे पहले अपने चूजन ने ये तीनों अपनी इन कॉप्स को समन कर लिया, जिससे हम लोग को पता चलता है कि अपने चूजन ने
मतलब पहले से तो अंदर से मेरे को लग गया था कि अपना चूजन ही है, लेकिन मैं सोच रहा था कि अपना चूजन कितनी देर और तक मतलब इस चीज को कंटिन्यू रखेगा। लेकिन खैर, यह अपना चूजन इन 3 यन कॉर्प्स को अपनी इस बंदे के ऊपर जब अटैक करने के लिए भेज देता है, तब अपना चौथा डिसेबल ये कह के और बड़ी स्पीड से अपने चूजन की तरफ बढ़ते कहता है कि मेरे सिंगिंग सेट के रेपुटेशन ही यही है कि हमारे शॉर्ट्समैन और शॉर्ट प्रैक्टिशनर बंदों के पास शार्प इंडिस्ट्रक्टेबल एनर्जी होता है जो कि किसी को भी काट के रख सकता है। तो तू क्या सच में सोच रहा है यह कुछ लो लेवल कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके तू मेरे को टैप कर पाएगा? जो बात बोल के जब अपने चौथा डिसेबल अपने चूजन के ऊपर उसका तलवार चलाता है, तभी अपना चूजन उसके ब्लड बॉम्ब को निकल के अपनी इस चौथे डिसेबल के तलवार को ही पकड़ लेता है। जो तलवार का एनर्जी मतलब शार्प होता है, इंडिस्ट्रक्टेबल होता है, जिसको रोका नहीं जा सकता है। मतलब देख रहे हो, लेवल देख रहे हो अपने चूजन का। लेकिन अब उस तरह अपने चौथे डिसेबल की तरफ आते जो कि इस चीज को देख के एकदम ही हैरान है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये जीव यानी कि अपने चूजन का ब्लड बॉम्ब ऑलरेडी फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है। इसका मतलब अपने चूजन का जो ये ब्लड बॉम्ब है, ये लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। लेकिन अब खैर, उस तरफ जब अपना चूजन इस चौथे डिसाइबल को अपने ब्लड बॉम्ब की मदद से मतलब बांध लेता है, तब अपने चौथा डिसाइबल उसके सेक्ट का एक डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बंधन से खुद को आजाद कर लेता है। जो चीज करने के बाद ही अपने चौथा डिसाइबल अपने स्ट्रॉन्गेस्ट बार का इस्तेमाल करता है, जिस बार से वो कह रहा था कि वो अपने चूजन को तो मार देगा। लेकिन उस तरफ अपना चूजन इस चीज को देख के कहने लगता है कि अच्छा, तो ये तेरा ट्रम्प कार्ड है, मतलब वारा तो काफी अच्छा है। मैं यार सोच ही रहा था मेरे रिसेंट कल्टीवेशन का टेस्ट करने के लिए कोई एक डिसेंट मतलब ओपोनेंट तो होना चाहिए ना। तू वो ओपोनेंट है ऐसा लग रहा है। लेकिन उस तरफ तो अपना चौथा डिसेबल वही डिवाइन टेक्निक मतलब मिक्स करके एब्सोल्यूट शॉर्ट फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे आप डिफेंड करने के लिए उस तरफ अपना चूजन अपने तीसरे वाले यानी कि स्प्रिट डॉग किंग के बॉस वाले यन कप्स को हमला करने के लिए भेज देता है। जिस हमले के साथ साथ ही जैसे कि देख सकते हो अपनी इस चौथे डिसेबल के चेस्ट में ये इतना बड़ा होल हो चुका है, जिस चीज को आप देख के उस तरफ इस चौथे सन को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो यहाँ फेल नहीं हो सकता। वो कैसे यहाँ फेल हो गया? लेकिन अब उस चीज से उस तरफ अपने चूजन को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी था। वो अपने वही ह्यूमन मास्क को निकाल के अपने इस चौथे डिसेबल को मरते हुए भी ये कह के जाता है कि जीनियस, मेरा कद्दू जीनियस, तेरे पास सिर्फ इतना ही था, तू तो साले डिसअपॉइंटेड निकला रे। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के इस तरफ आते हैं जहाँ के अपना मोटा और ये वाला बंदा जो कि बच के आने के बाद उसके अंकल से कहता है किस तरह उन लोगों ने भागते वक्त उस बंदे का मतलब जिस बंदे ने इन लोग को बचाया उसके टेक्निक को देखा, जिसमें डिस्गाइज था, स्टील थ्रेड वॉर्म था, जो कि मतलब अपने चूजन ही हो सकता है। तो इस बार को लेके अपना चूजन इन लोग को 2 बार बचा लिया। तो इन लोग को मतलब अपने चूजन को ही बचाना चाहिए, जो बात अपने अंकल भी कहता है। और इन्फोर्समेंट के लिए अपने चूजन के पास जाने वाला ही था कि तभी अपना चूजन इन लोग के पास आके कहता है कि अरे ओ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो अंकल लू, तो इस बंदे का नाम अंकल लू है, मैं यार नाम भूल गया था। जिसका वही अपना चूजन उस चौथे डिसेबल मतलब सर को काट के दिखाता है। जिस बात के साथ साथ ही मैं इस वाले एपिसोड को यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तो यारो, जैसे मैंने बोला, इसका मतलब 100 कमेंट और 500 लाइक हो जाना चाहिए। इनमें से अगर एक भी पूरा होना तब मैं सीरीज को गारंटेडली कंटिन्यू रखूंगा। इसलिए ठोको लाइक और कमेंट सेक्शन को चैट बॉक्स बना दो, जिसके साथ साथ ही वही लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। बोले तो बाय।